बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ज़का रसूल और आप देख रहे हैं वेनिस म्यूज़िक स्टूडियो। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं, एक सिंगर हैं, दूसरे कॉमेडियन हैं। तो उनसे बातें करेंगे, उनसे प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम अपने सिंगर की तरफ चलते हैं, अपने कॉमेडियन की तरफ चलते हैं। मल्टी टैलेंट हैं दोनों। और जो हमारे सिंगर हैं वो एक बहुत अच्छी आवाज़ रखने वाले, दिल को छू जाने वाली आवाज़ है उनकी, और वो हमारे लेजेंड सिंगर उस्ताद अताउल्लाह ईसा खेलवी को कॉपी करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला सजाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा आपके शौक़, आपका जज्बा कैसा चल रहा है? कैसी आपकी मतलब सिंगिंग कहाँ तक पहुँची, कब से स्टार्ट की है अपनी सिंगिंग का सिलसिला? माशाल्लाह, मुझे तो बचपन से ही शौक़ था अच्छा। और बस गाते 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 तो आज आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों के दरमियान में बैठा हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करता रहूँगा बिल्कुल और बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको खाली नहीं छोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपके जहन में कैसे आया कि अताउल्लाह ईसा खेलवी को ही कॉपी करना है? और उनकी आवाज़ निकालना इतना आसान तो नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो किस तरह आपके जहन में आया कि बस इन उनके मैं गाने वगैरह सुनता था तो उनकी जो गानों की शायरी में जो सच्चाई थी, बिल्कुल तो मेरे ख़्याल से तो मेरा यही राइट बनता था कि मैं इन्हीं को गाऊं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इनके जितने भी गाने हैं और जितने गानों में भी शायरी है वो हकीकत है। बिल्कुल। यानी कि पहले आप उनके फ़ैन हैं, जी बिल्कुल। बाद में उनको कॉपी करना शुरू किया बिल्कुल। और एक उसी आवाज़ में ही मतलब गाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी तरह गाऊं, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है। लेकिन माशाल्लाह वो तो बहुत ऊंची शख्सियत है। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ आदिल पीरज़ादा साहब मौजूद हैं, जो मल्टी टैलेंट हैं, कॉमेडियन हैं, आर्टिस्ट हैं और हर किस्म की इंटरटेनमेंट आपको देंगे। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं क्या हो रहा है आजकल? सबसे पहले तो सर मैं आपको इस शो की मुबारकबाद दूंगा कि ज़बरदस्त। माशाल्लाह बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत अच्छा आपने शो थैंक यू थैंक यू। और अल्लाह ताला आपको तरक्की और कामयाबी आमीन आमीन। और आपको भी माशाल्लाह आपसे सलाम दुआ करता हूँ। वालेकुम कि सलाम। आपने भी माशाल्लाह जिनको आप कॉपी करते हैं उनको पूरी दुनिया पसंद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है ना ताबला? तो मैं भी गाने वानों का शौक़ है, गाने वगैरह गाता हूँ और थोड़ा बहुत ये है कि एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी अच्छा अच्छा। वगैरह ये है। मैं भाई से एक सवाल करना चाहूँगा आपका लाला सज्जाद साहब जी जी बिल्कुल। कि ये अताउल्लाह खान ईसा खिलवी को आप कब से गा रहे हैं? मुझे खान साहब को गाते 10 से 12 साल हो गए। ये उनको पता है ये इस बात का? जाहिर सी बात है, अब कैमरे चल रहे हैं, पहले भी एक आध मौका मिला है मुझे। नहीं अच्छा। नहीं, उनसे पहले इजाज़त लेनी चाहिए। इजाज़त ली आपने उनसे बाकायदा? मैंने बड़ी कोशिश की है हाँ कि मेरी उनसे मुलाकात हो। हाँ। एक बार आर्ट काउंसिल भी गया, उनका 3-4 दिन का इवेंट चल रहा था, अच्छा अच्छा। लेकिन सख्ती मतलब इतनी थी कि ये उनकी खुशकिस्मत सॉरी उनकी बैड लक थी कि वो आपसे मिल नहीं सके। मेरी बैड लक थी कि मैं उनसे मिल नहीं सका। जी जी। अच्छा 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 चले। नहीं, असल इंशाल्लाह में मतलब आपने कोशिश पूरी की है, कोशिश अभी तक मुलाकात मैं नहीं नहीं हुई हुई, उनसे। बिल्कुल नहीं तो हुई। आपने कभी सोचा कि अगर उन्होंने सुन लिया कि आपका है तो क्या वो खुश होंगे, एप्रिसिएशन देंगे आपको या गुस्से होंगे, नाराज होंगे? नहीं, वो माशाल्लाह अच्छे दिल के इंसान है हाँ। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जब वो मुझे सुनेंगे तो ज़रूर दाद देंगे अल्लाह मुझे। करे ऐसा ही हो और हमें भी पूरी हमारी होप्स हैं आपकी। तो हमें फिर कोई अताउल्लाह का गाना सुनाए या आपका अपना कोई सॉन्ग है उनकी आवाज़ में हमें सुनाए, जी ताकि बिल्कुल। हम आवाम को थोड़ा हम जरा एंटरटेन दें। चेक करें, हाँ जी हमें पता बिल्कुल, चले। हाँ। मैं खान साहब का एक सॉन्ग है सही। वो आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए जी। ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। शराब पी के बहकना ही है अगर तो न पी,
हलाल चीज को इस तरह से हराम न कर। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। आए बंठन के शहर खामोशा में वो कब्र देखी जो मेरी तो कहने लगे, अरे आज इसकी तो इतनी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। वो पर्दे के पीछे में पर्दे के आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे, न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे अरमा कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों पे मेहंदी लगेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। वाह 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 सर, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, माशाल्लाह। बहुत अच्छी आवाज़ है, दिल को छू जाने वाली आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। आदिल साहब आप क्या बोलेंगे, अच्छा मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा नहीं आया, बिल्कुल आया ये। और आपको उनका टच नज़र आया कि नहीं आया? नहीं, टच तो नज़र आया बिल्कुल, लेकिन मकसद वो चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बड़े होके बहुत तरक्की करेंगे। बिल्कुल बड़े होंगे, ठीक है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। इनकी ये उनसे बड़े होके मुझे मुलाकात लग भी रहा है होगी। और मुलाकात भी होगी। अगर नहीं हुई तो आप मुझसे कहिएगा, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। अच्छा, आप ले जाएंगे इनको? मैं ले जाऊंगा बेशक, मैं पता नहीं कितनी कुछ यानी लोग आप ले पहले जाऊंगा। मिल चुके हैं 2-3 बार? मिल लेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़बरदस्त। फिर इनकी पहले मुलाकात कराएं अपने उस्ताद से, तो जाके मिल लें। अताउल्लाह ईसा खेल भी है ना, ये ईसा खेलवी साहब के लड़के हैं ये, वहाँ ईसा खेल में रहते हैं ये उनके बारे में आपको पता है कुछ? कहाँ रहते हैं ये? जी लाहौर में भी घर है इनका, हाँ। और मियांवाली में भी है। नहीं, इनका जो जाए पैदाइश जो है, हम तो उसको ही कहेंगे ना कि ईसा घर खेल। इनका जो है, हाँ वो कहाँ है? ईसा तो खेल। सर ये आप गाने जो गा रहे हैं, इसमें मतलब आप स्टेज पे गाते हैं किसी स्टूडियो में, या कोई आपका अपना भी मशहूर सॉन्ग होगा कोई ऐसा कि जो आपने लाइव परफॉर्म किया हो, आवाम उसको गाती हो, या कोई आगे इरादा है कोई ऐसा? इसके अलावा भी हाँ कोई और किसी का सिंगर का अगर आप गाते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसके अलावा तो मैंने अपना एक सॉन्ग किया था तकरीबन 2 साल पहले, तो उसके अलावा मैं इन्हीं को गाता हूँ। खान अच्छा, सुना है साहब वो जो आपने किया था? देखें हम क्या है, क्या क्या कर चुके हैं आप, ये तो बताएं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक
तो आगे चलते हैं और फ़ौरन वापस आते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. वेलकम बैक। आइए जी दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सजाद साहब, लाला सजाद साहब, हमें ये बताएं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आपने चुने हुए हैं, मतलब उनको पूरी दुनिया देखती है, उनके गानों से लुत्फ़अंदोज़ होती है, तो उसके अलावा भी और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मेहंदी हसन साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, और उस्ताद आजकल राहत फ़तेह अली साहब मशहूर हैं। उनके भी कोई सॉन्ग वगैरह आपको आते हैं या खाली उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, आप उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं? मैं बस खान साहब को कॉपी कर रहा हूँ, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब को। खाली जी, उन्हीं के गाने, मतलब अभी गाने उनके गाते हैं या अपने गाने उसी तर्ज में गाते हैं? नहीं, उन्हीं के कोशिश करता हूँ बिल्कुल उन्हीं की तरह मतलब करूँ, उनके गाने नहीं गाते आप? और दूसरों के नहीं गाता हूँ, अताउल्लाह ईसा खिलवी खान साहब ईसा के गाता खिलवी के। और आप अपने सॉन्ग भी तो लिखते होंगे या किसी से लिखवाते हैं? जैसे सिंगर की अपनी भी कोई होती है कि ये मेरा अपना हूँ। सॉन्ग नहीं, है? कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी आवाज़ में गाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि खान साहब को खान गाऊँ। साहब के गाने गाते रहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपका सॉन्ग सुना। और नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा सुना रहे हैं हम आवाम को, या सरप्राइज़ है आवाम के लिए, सुनाते हैं उनको, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद सुनाएं? आएगा। हमें मज़ा आ रहा है आपकी आवाज़ में, मतलब आपकी आवाज़ में हम अताउल्लाह साहब को सुन रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उनकी मस्त नजरों से कुछ ऐसी अकीदत हो गई, जाम मजहब बन गया, सिवाय शरीयत हो गई। कभी तो पीते थे कोई माकूल मौका ढूंढ कर, रफ्ता रफ्ता बेसबब पीने की आदत हो गई। बालो बत्तियां वे माई सकूं, मारो संगलाना, पितल बनाई सोना बन सामलाना। बालो बत्तियां वे माई सकूं, मारो संगलाना, पितल बनाई सोना बन सामलाना। मैं इत्थे ते ढोल खुशाबे, अख लगन ना देंदे तेरे ख्वाबे। मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, कद सजना दा छोटा ए, कालियां जुल्फां पिछे मुख चन्न दा टोटा ए। बालो बत्तियां वे माई सकूं, मारो संगलाना, पितल बनाई सोना बन सामलाना। मैं इत्थे ते ढोल लाहौरे, अज रंग सजना दा हो रे। मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, कोई चिट्टा वे रुमाल होवे, दिला मेरी गल मन ले, ढोला किथे किथे नाल होवे। बालो बत्तियां वे माई सकूं, मारो संगलाना, पितल बनाई सोना बन सामलाना। मैं इत्थे ते ढोल कराची, मैं इत्थे ते ढोल कराची, रंदी दुनिया तई हो भी हयाती। मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, असा रज रंज पींदे हाँ, कसम चवा घिन तू तेरी आस ते जींदे हाँ। बालो बत्तियां वे माई सकूं, मारो संगलाना, पितल बनाई सोना बन सामलाना। मैं इत्थे ते ढोल मियां वाली, मैं इत्थे ते ढोल मियां वाली, वे मैं जांदे पिछे उमरां गाली। मेरे आवे मां
रवे माया कोई मुंढे उते लोई माया जिवें छला मैं उजड़िया इवें उजड़े ना कोई माया बालो बत्तियां वे माई सकूं मारो संगला नाल पितल बनाई सोना बने सामला नाल पितल बनाई सोना बने सामला नाल। वाह जी वाह जी वाह, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। बहुत दर्द से गाया, किसी को याद करके गाया, लगता है जहन में किसी को रख के गाया। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इन्हें देख के ना, गाता हुआ देख के मेरी भी कुछ हिम्मत बनती है कि मैं भी गा दूं। आपको भी शौक पैदा हो रहा है? शौक पैदा हो रहा है। किसकी आवाज़ में? सारे जितने भी बड़े बड़े गुलकार हैं, आप मुझे तो 5-6 लाख गाने आते हैं उन सबके। अरे वाह, क्या बात। तो फिर आप आप बताइए खामोश जरा। चुप करके क्यों बैठे हो? कोई आप सुना दे हमें। भाई मुझे टाइम देते ये माइक, अब अभी भी माइक हाँ, लेके ये हाथ में ले बैठे आप, हुए हैं। क्या बात। इजाजत अगर तो आपकी माइक ले आप लूं। छीन सकते हैं ना हाथ से? नहीं, छीनने वाली बात नहीं है ना, माशाल्लाह वो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, Senior वो गाते हैं माशाल्लाह। नहीं, गाना भी इन्होंने गाना पढ़ रहे थे। तो अगर आपको कोई आता है तो आवाम को सुनाए। बिल्कुल सुनाएंगे जनाब आपको। कोई अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, या कोई ऐसा कोई बहुत है। मोहम्मद रफ़ी का गाना है, आने से उसके आए बाहर। वाह, लेकिन वाह। पेशगी में ये कह दूंगा आपसे कि भाई मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने में बड़ी गलतियां की। तो आप वो गलतियां सही ये करेंगे? मुझे भी सही नहीं, ये मुझे अचानक ख्याल आया। ले जी सुने। वो गाना जो उनका है मोहम्मद रफ़ी का, आप सुनिएगा, आप भी देखिएगा कि आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह मैंने गलतियां पकड़ी हैं, या कोई नहीं पकड़ सकता। इन्होंने गलतियां पकड़ी है मोहम्मद रफ़ी की। मोहम्मद रफ़ी की देख ले। हाँ, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, वाह वाह वाह। मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस गाने में जो है रफ़ी साहब ने, ये जो शुरू में जो उन्होंने उठाया ना, आने से उसके, ये जिस तरह मैं कर रहा था, अगर ये इस तरह करते तो ये गाना और सुपरहिट हो जाता। वाह जी वाह, वाह जी क्या वाह। मतलब क्या ये उनको एक बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सा देखिए, इन गाने को उठाना चाहिए। उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रफ़ी कोई छोटे आर्टिस्ट थे, लेकिन बर्रे सगीर का एक बहुत बड़ा नाम, बड़े सगीर ठीक है ना। लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि उस वक्त मैं था नहीं, वरना मैं उनको समझाता, समझा देते। मैं समझाता कि भाई यानी रफ़ी भाई, आपका ये कोई क्या कर टिकट रहे हैं आप? विकेट का हम इंतजाम करें, वहां जाके आप कुछ कर और सकते मुझे हैं। तो हैरत ये होती है कि इतने बड़े यार- बड़े मौसीकार थे, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, उन्होंने भी ये चीज नोट नहीं की, छोटी सी। नोट नहीं की और आपने नोट कर लिया। किशोर कुमार ने गाना गाया, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मेरे दिल अब ये को गाना उठा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ये, और उन्होंने इस तरह गा दिया, ओ मेरे दिल के चैन। यहाँ पे कट गया, ये जो किया है ना, यहाँ पे पता नहीं उनका सांस फूल गया था, ये क्या था, बहरहाल ये यानी ये गलती भी आपने गलती पकड़ी भी है। पकड़ी है मैंने। और बहुत बड़े अमिताभ हैं, उन्होंने गाया था वाला, मेरे अंगने में, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब अगर इसी गाने को ये स्लोली जरा लेके चलते, अच्छा, आराम से, आराम आराम से, स्लो स्लो। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मकसद वो पूछना चाह रहा है कि भाई ये मेरा अंगना है, इसमें तुम्हारा क्या काम है। तो वो बताती कि भाई ये काम है, मैं इस काम से आई हूँ। नहीं भाई, सीधी सीधी वो लेके शुरू को है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, ये नहीं नोट करते, नहीं नोट करते, आपने नोट कर लिया। मैं नोट करता हूँ ये, और आप अभी इस बात से मेरी इत्तेफाक करेंगे, ये भी माशाल्लाह लेकिन एक बात है, फिर आपका वीजा लगवाना पड़ेगा इंडिया नहीं में। नहीं, वीजे की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं वो होके आ खुद चुका हूं, बुलाएंगे आपको। अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस होके आ चुका हूँ। वाह वाह। अब अमेरिका लेकिन में आप मैं रहा इंडिया हूं, नहीं गए ना। अमेरिका में मैं सिडनी में रहा हूँ। सही। अमेरिका में मैं कौन से शहर में रहा हूँ? सिडनी में। सिडनी में। अच्छा, मैंने एक साहब को आगे बताया कि भाई मैं अमेरिका में, पहले सिडनी में रहता था, तो कहने लगे कि अमेरिका में तो सिडनी है ही नहीं। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा यार ये क्या, मैं जहाज वाले से मैं टिकट बाकायदा मैंने लिया उससे टिकट हाँ। अमेरिका का, और उससे मुझे सिडनी में उतार दिया। 3 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे।
तो आपको ये पता नहीं था कि ये अमेरिका में है या किसी और भाई जगह पे? बताया नहीं उसने, किसी ने नहीं बताया। मतलब मतलब ये आप तो सिडनी में एयरलाइन रह वालों का गए। फॉल्ट है ना, मेरा है या किसका फॉल्ट है ये? बिल्कुल बिल्कुल आपका फॉल्ट वैसे नहीं तो है। मैं कह रहा हूँ अमेरिका की, मुझे सिडनी में उतार दिया इन्होंने। बस सिडनी में ही उतारा, अमेरिका में बहुत नहीं उतारा। बहुत अफसोस हुआ मुझे। यकीन करें कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में और हर जगह पे इतनी दो नंबरियां हो रही है ना वाह। कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक साहब मिले, उनसे पूछा, मैंने कहा भाई एक तो हमारी कौम में ना बहुत है, फौरन ना कर देते। ना कर देते हैं, जब तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे सदर जाना है, आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? बिल्कुल। कहने लगे अभी आप यहाँ तारिक रोड पे खड़े हुए हैं। हम्म। मैंने कहा जी मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने कहा मुझे सदर जाना है। कहने लगे आप यहाँ से सीधे जाएं, आगे कायदे का मज़ार नहीं है? मैंने कहा नहीं है। अरे भाई मैं तो कल होके आया हूँ वहां से, कायदे का मज़ार वहाँ है। आप कह रहे नहीं है? अरे नहीं नहीं, मकसद बेगा है। तो मैंने कहा तो ये कहना कि है? हाँ हाँ है। और वहां से आप आगे जाएंगे, वहाँ चौरंगी नहीं है? मैंने कहा चौरंगी नहीं है, वहाँ के सिग्नल लगे? नहीं नहीं, सिग्नल चौरंगी है वहाँ पे। अरे तो मैंने कहा ये बात बात पे आप ना क्यों कर रहे हैं? मैं तो पलट के आ जाता भी, आप कहते चौरंगी नहीं है, मैं वापस आ जाते आप। मतलब समझाने में भी वो 3 दफा उन्होंने ना की। मसला ये है कि हमारी आवाम भी थोड़ा जो है ना, वो मतलब उनके साथ इतने मसले मसाइल हो चुके हैं कि वो खुद थोड़े से टेढ़े हो गए। टेढ़े तो मेरा कसूर है इसमें, मैंने किया। आपका कसूर नहीं है, लेकिन वो बेचारे टेढ़ा कर रहे हैं। उसको अलग लेते हैं ना, उसका मतलब अलग लेते हैं। नहीं तो गलत है ना, मेरे साथ ये कर रहे हैं। मैं अब आप ये मतलब आपके बताइए। साथ तो अब हो गया ना, हो गया ना। मकसद मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो चुका है वो किसी और के साथ ना हो। किसी आप और इस के बात साथ से ना इत्तेफाक हो। करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। और माशाल्लाह ये वेस्ट कोट आपकी बड़ी शानदार लग रही है। ये आपने कहाँ से सिलवाई? बस ये किसी ने गिफ्ट दी देख थी। ले माशाल्लाह। बहुत शानदार। ऐसे करें जरा सा, थोड़ा यूँ, थोड़ा सा ऐसे करें, इसको बटन लगा। जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा तो है। ये आपने क्या कहते हैं अपना रेडीमेड ली है अब या बाकायदा अपना साइज देके आपने बनवाई होगी? ये तो देने वाले नहीं, को आपने पता। इंटरव्यू के साथ एक और इंटरव्यू शुरू कर दिया है नहीं क्या? इंटरव्यू नहीं, असल देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के अब पड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो हम गए। एक दूसरे मतलब से आप, बातचीत कर आपका रहे भी हैं। दिल तो कर रहा है कि इनका जरा अब ये से मैं ब्रांडेड पहना हुआ हूँ। कल को आप उनको किसी शो में बुलाने का वो तो नहीं बिल्कुल रखते बिल्कुल मतलब? बुलाएंगे। जिस तरह की इनकी आवाज़ है और जो अंदाज है, जाहिर सी बात है कि हम अब माशाल्लाह हमारी अपना सलाम दुआ हो गई है, तो हम बिल्कुल बुलाएंगे इनको। और माशाल्लाह हमारे आर्टिस्ट हैं ये बड़े अच्छे, और जिनको ये अपना कॉपी करते हैं ताउल्ला को, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम सबके फैन। लेकिन हर किसी की अपनी आवाज़ है, हर किसी का अपना फ़न है। इनकी अपनी आवाज़ में दर्द है, उनकी अपनी आवाज़ में दर्द है। किसी की आवाज़ में देखिए दर्द होता है, किसी में तकलीफ होती है, तकलीफ किसी होती की है, आवाज़ में घुटन कोई होती है। कुछ ये हर एक सोच की के, अपनी कोई आवाज़। कुछ सोच के गाता है, कोई कुछ सोच के गाता है। तो बिल्कुल हर बात। किसी का अपना अपना एक कुछ लोग गाना इजहार गाते हैं, होता है। कुछ लोग गाना पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे भी हैं, गाने पढ़ भी लेते हैं बहुत से। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को उसी को साजे। साजे। तो मैंने जो गलतियाँ निकाली हैं, और कई जगह पे मेहदी हसन साहब, खान साहब ने भी गलतियाँ की हैं। अच्छा, उनकी भी आपने गलतियाँ उनकी पकड़ भी ली? गलती निकाली। खान साहब की उनका एक गाना था। आप देख लें, आप पाकिस्तान में रहते हैं हाँ। तो आपके लिए मसला हो नहीं जाएगा। मेरे लिए क्या मसला होगा, मैं तो आप बता गलतियाँ रहा ना हूँ, या तो पकड़ मुझे चैलेंज कर ले वो आके, ठीक है ना भाई, कि वो इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इसमें शायर जो है ना, शायर ने थोड़ी सी गलती की है। नहीं, खान साहब ने नहीं की। खान साहब नहीं, उन्होंने तो गाया है ना गाना। गाना गाया है। अगर ये सुर ऊपर लगाते हैं ना थोड़े से, जैसे मैं गा रहा आप हूँ, गा के मैं बता। अपने हिसाब से गा रहा हूँ। देखिए वो उनकी है सवाब तो अपना कह रहा है, लेकिन मैं तो इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। ये खान साहब का स्टाइल है, ठीक है ना। और मैं अगर इसको गाता, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, ये सुर थे जो सही लगते। अच्छा, तो फिर आवाम का क्या बनता? आवाम का क्या बनता? आवाम को छोड़ा, आवाम का वैसे क्या बना हुआ है जनाब, आवाम बेचारी का क्या कचूमर बन गया, और क्या बनेगा आवाम का। कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। हाँ, एक शख्स आशोब चश्म में मुब्तला हो गया। सही इलाज के लिए सलोत्री जानवरों के मुआलिज के पास चला गया। सही। इसने वही दवा जो जानवरों की आंखों में लगाता था, उसकी आंखों में भी लगा दी। इस दवा से आशोब चश्म क्या ठीक होता? वो आंखों से अंधा हो गया और सलोत्री से लड़ने झगड़ने लग गया और मामला अदालत तक चला गया। सलोत्री के पास
क्यों गए थे, किस लिए गए थे, ये वो। जब मामला अदालत में गया तो जज साहब ने बोला कि इसमें सलोत्री का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इस शख्स का है जो सलोत्री के पास गया था, क्योंकि वो शख्स तो एक गधा था, इसलिए सलोत्री के पास चला गया। सही बात। तो कहते हैं जिसका जो फ़न होता है वो अपने फ़न में मास्टर भी होता है, अपने फ़न को जानता भी है। तो इसी तरह दुनिया चल रही है, अपने मामलात में, अपने काम में महारत हासिल करें, अपने काम को सही से करें, बिल्कुल, और हर उस काम में नहीं घुस जाए जिसका आपको पता ही ना हो। बिल्कुल। और हमारी इस कौम में आदत है घुसने की आदत ट्रेन है में चढ़ने की आदत है, और गिरते गलतियाँ हैं, निकालने की आदत गलती है। नहीं, गलती देखिए आप अगर मुझे बड़े बड़े आर्टिस्ट, आज मुझ पे अगर टॉन्टिंग कर रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं। अब बड़ा आर्टिस्ट है, उसने पता नहीं किस तरह से गाना गाया होगा और शायर ने किस तरह से गाना लिखा होगा, आपने 1 मिनट लगाया, उसकी गलती निकाल दी। गलतियां देखिए, गलतियां इस्लाह का पहलू होता है। गलती में अगर आप इस्लाह के पहलू लेकिन से आप कर रहे इंडिया हैं नहीं तो जा वो गलती सकते, नहीं है। लेकिन आप इंडिया नहीं जा सकते, ये आपको मैं 100% कह रहा नहीं, हूँ। इंडिया नहीं जाना, लेकिन अगर आप जाएंगे भी सही हाँ। ना इंडिया, तो जो आपने बातें बोली है ना, नहीं, जो इसमें आप समझ देखिए, जो समझदार लोग हैं, जिनको मौसीकी की समझ बूझ है, नो हाउ है, वो तो मेरी बात से एग्री करेंगे सही है कि भाई इन्होंने गलती निकाली। देखिए, इंसान खता का पुतला है, आपने- गलती हर एक से हो सकती है। अन्नू मलिक की भी कोई गलती वलती नहीं अन्नू मलिक, ये मलिक साहब का लड़का है ना, अच्छा, मलिक साहब का, ये मलिक साहब का लड़का, ये छोटा सा था अन्नू, अच्छा ये उधर फिरता रहता था, हम्म, कभी किसी के गाने गा रहा है, कभी किसी के गाने गा रहा है, कभी किसी के हारमोनियम में घुस रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कोई बेचारा बाजा बजा रहा है, उसकी पेटी मोड़ दी। मतलब इसने ऐसे ऐसे काम किए, तो फिर मलिक साहब ने जो है ना इसको एक उस्ताद के बाद छोड़ दिया। सही। अब वो वहां पर उसने कुछ थोड़ा बहुत वो गाना गाने लगा, एक लड़की चाय की प्याली हो, छोटी हो या काली हो, मतलब अजीब व गरीब उसने गाने शुरू कर दिए। तो बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसको म्यूजिक में लेकर आ जाए। तो 2-4 गाने उन्होंने कंपोज कर दिए। तो ये है कि अपना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वरना वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पड़े हुए मौसीकार। अच्छा जी, अगर मुझे मौका देते तो मैं भी इससे अच्छे बना के देता। अच्छा जी लाला साहब, कोई ऐसा सॉन्ग जो आप ज़्यादा गुनगुनाते हों, ज़्यादा जहन पे, मतलब आपके जहन पे लगा हो, तन्हाई में बैठते हो तो वो सॉन्ग गाते हो कि ये मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा उस्ताद साहब का सॉन्ग है, खान साहब का सॉन्ग है, वो हमें सुना। जी जरूर। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उनको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मैंने जो जख्म खाया है दिल पर वो दिखाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना, मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है,
मैंने जो जख्म खाया है दिल पर वो दिखाने के काबिल नहीं है। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर जल के बोले। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर जल के बोले। आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना। वाह जी वाह, कमाल कर दिया, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा शॉर्ट ब्रेक और फिर आते हैं आप प्रोग्राम की तरफ। Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. वेलकम बैक नाजरीन। आइए प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, किसी को फॉलो करना पड़ता है, किसी की नकल करनी पड़ती है, और ऐसे करते करते इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मंजिल की जुस्तजू में क्यों खोया जाता है साथी, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकार। बहुत क्या बात, क्या बात। जी जनाब। आदिल पीरज़ादा साहब, आप माशाल्लाह कॉमेडी भी करते हैं, जी। आवाम को एंटरटेनमेंट देते हैं, तो कोई अच्छा सा कोई वाक़या सुनाएं जो आवाम मतलब कोई स्टेज पे कभी की हो, कोई कॉमेडी की हो, उसी में कोई वाक़या क्या ज़िंदगी की बातों हमारी जो आवाम है वो किसी भी तरह मुतमईन नहीं है। आवाम तो मुतमईन नहीं होती, लेकिन इंटरटेन तो हो जाती है ना। मैं अपने दोस्त की शॉप पर गया तो कहने लगा यार थोड़ी देर बैठ जाए जरा, मैं आता हूँ जरा काम से। जानो मैं खड़ा हो गया, खातून आ गई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है? मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। आपके पास रंगोरा करने की क्रीम है? ज़बरदस्त। मैंने कहा रंगोरा करने की, मैडम आपको तो अच्छा खासा रंग हो रहा है, कितना गोरा करना चाहेंगी? नहीं ना, मुझे अपनी पार्टी में जाना है तो वहाँ पे मुझे ना बड़ी गोरी गोरी, मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत गोरी गोरी है तो मैं चाह रही हूँ तरह। मैंने कहा मैडम आपका अच्छा खासा रंग हो रहा है। ज़बरदस्त। मैंने मैंने उनको 2-3 क्रीमें दिखाई, नहीं नहीं नहीं, और बहुत ब्राइटनेस चाहिए मुझे ना। मैंने कहा तो अच्छा। फिर आप एक काम करें, चूना ले जाए आप, इससे बढ़ के तो हो ही नहीं है हमारे पास कोई चीज़। अच्छी बात करें आप, चूना ले जाए, मेरे बिल्कुल ही लुक खराब हो जाएगा, हड्डी छोड़े में कहीं और जाती। वाह वाह वाह। चली गई, थोड़ी देर में एक साहब आ गए, अच्छा। आपके पास कद लंबा करने की कोई दवाई है? वाह। मैंने कहा सर कद लंबा माशाल्लाह अच्छे खासे हैं, मुझसे ज़्यादा लंबे हैं, 6 फीट के तो होंगे आप, क्यों कद लंबा करना चाह रहे हैं? नहीं यार बस करना है मुझे, काम है। मैंने कहा क्या खम्बे में तो बल वगैरह उतारेंगे आप, क्या करेंगे क्या करेंगे कितना लंबा कद करके? नहीं यार वो बस ऐसी शौक है। मैंने कहा कोई अच्छा शौक रखें, ये कद लंबे करने का, इस उम्र में आप क्या लंबे होंगे? बिल्कुल। क्या कोई पेंटे वेंटे आपकी कोई लंबी हैं कि छोटी हो गई कि उनको उसकी वजह से आप कर रहे हैं? यार आप अजीब बात कर रहे हैं भाई, अगर आपके पास नहीं है तो आप बता दें, बिल्कुल, चले जाते टाइम हैं। वेस्ट नहीं करें। चले। मकसद ये है कि लोग किसी भी तरह मुतमईन नहीं हैं। मुतमईन नहीं होते, लंबे कद वाला हाँ। मतलब और लंबा होना चाहता है, और लोगों को परेशान और तंग करने में बिल्कुल ही जो है ना आसरा नहीं खुशी करता। महसूस करते हैं। मेरी बाइक खड़ी हुई, मेरी बाइक के पीछे एक साहब ने बाइक खड़ी कर दी। ठीक है। अब मैं उनसे कह रहा हूँ, मैंने कहा सर ये बाइक किसकी है? मेरी है। मैंने कहा सर जरा हटाएंगे बाइक? हटा लो, आता हूँ 1 मिनट। अब वो आए, धूप हो रही, मुझे जाना, बाइक मेरे बाइक के पीछे लगाई भी इन्होंने, आए आके उन्होंने लॉक वॉक सेट किया अपना, अपने ग्लव्स पहन रहे हैं, सही लॉक है, लगा रहे हैं। मैंने कहा सर सही है। बाइक हटा रहे हैं? बोले हटा रहा हूँ ना। मैंने कहा सर मेरी मुसलसल हटा रहे हैं आप बाइक नहीं हटा रहे। हटा रहे हैं ना, 1 मिनट। ताला वाला खोला अपना, हाँ। बाइक स्टार्ट की, उनके साथ एक खातून भी थी। अब खातून को बिठाया, कहने लगे चलो बैठो। मैंने उनको रोका, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आपने ये बाइक तो हटा दी, आपका बात करने का स्टाइल ऐसा है। मैंने कहा अगर आप हल्का सा
अपने अंदर नरमी पैदा कर ले, नरमी अपने पैदा करे। लहजे में, तो नरमी। आपसे जैसा शख्स मैं इस इलाके में ना देखूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आपसे बेहतरीन कोई शख्स ही नहीं, बस ऐसा अपना ही है। गुस्सा थोड़ा सा आप कम करें। तो उनके साथ जो उनकी वाइफ बैठी हुई थी, यही मैं इनसे कहती हूँ, मेरी बात नहीं मानते, वो कह रहे चल तू बैठ रहे यहाँ से, क्या मसला है मेरा, पीछे इसी का साथ लग गई क्या। तो मकसद ये है कि हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड सर है। असल में मकसद ये है कि आवाम में परेशानी है, कोई टेंशन खुशी है। नहीं है, टेंशन में हर कोई होता है, हाँ। बाहर से टेंशन, घर से टेंशन, तो इसी चक्कर में सारे एक दूसरे अच्छी को बात करना पता नहीं एक दूसरे को भी टेंशन दे रहे हो, बिल्कुल दूसरों को टेंशन तो मतलब वो नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ बड़ा कंट्रोल नहीं है, इग्नोर tolerance करना नहीं है, चाहिए, tolerance की कमी टॉलरेंस है। होनी चाहिए, सही बात, तो यही मसला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी ये कि हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला सबको जो है ना अपनी ज़बान बिल्कुल, में रखे बिल्कुल। और एक दूसरे का साथ तो देने की और बहुत अच्छा सराहने लगा। की तौफीक दे। आइए सॉन्ग सुनते हैं लाला से। लाला कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं, आवाम को कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाए। कुछ उजवी रहमाखियां सन ते कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालिम सन ते कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। जदों वस जाए दिल विच प्यार किसे नल हो जाने कौल इकरार, चिमटा तां वजदा, चिमटा तां वजदा हो। मथे बिंदी टिका लावां, हथ मेहंदियां रचावां, लाल जोड़ा भी मैं पावां, नाले वोटी बन जावां। लाल जोड़ा भी मैं पावां, नाले वोटी बन जावां। मैनू वज गया प्यार वाला डंग वेखे चिमटा, हो चिमटा तां वजदा हो। लाली गल्लां उत्ते लाई नक नथली मैं पाई, लोकी देंदे ने दुहाई मैं ते हो गईयां सौदाई। लोकी देंदे ने दुहाई मैं ते हो गईयां सौदाई। मैनू कहंदे सारे उड़दी पतंग वेखे चिमटा, हो चिमटा तां वजदा हो। तक गोरियां ए बावां, जुत्ती तिले वाली पावां, तेरे पीछे पीछे हो तेरे पीछे पीछे आवां मैं ते नच नच गावां। तेरे पीछे पीछे आवां मैं ते नच नच गावां। दिल उड़ जाना कर मैनू तंग वेखे चिमटा, चिमटा तां वजदा हो। जदों वस जाए दिल विच प्यार किसे नल हो जाने कौल इकरार, चिमटा तां वजदा, चिमटा तां वजदा हो। बहुत अच्छा। वाह जी वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। आप दोनों से मिल के भी हमें बहुत मज़ा आया। आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। सारी टीम आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रही है और हमें भी बहुत मज़ा आया, एंटरटेनमेंट मिली आवाम को भी, हमें भी। इसी के साथ हम प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। और कोई अगर आपके पास पैगाम है आवाम के लिए तो आप पैगाम भी दे सकते हैं। आप दोनों में से कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें आवाम को तो आप दे सकते हैं। जी, मैं बस आवाम को इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और दुनिया में मतलब हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें ये हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का हाथ थाम के चलें। और एक शेर पे अपना काम करता हूँ, मेरा अपना शेर है कि हमें नफ़रत कर नहीं सकता ज़माने के रिवाजों से, ज़रा सी मुस्कुराहट से दिलों को जीतते रहता हूँ। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक दूसरे की मुस्कुराहट का सबब बनते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, हमारे गेस्ट आए, इनका बहुत शुक्रिया। और हम वेनिस चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने प्रोड्यूसर जाहिद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मौका दिया, अपने मेहमानों को इधर बुलाया और आवाम के लिए एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम किया। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। ज़का रसूल को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire.